मध्वाचार्य देवी गायत्री के घोर उपासक थे। वृंदावन में उन्होंने 13 वर्ष तक गायत्री माँ के समस्त अनुष्ठान विधिपूर्वक पूरे किए, लेकिन उन्हें इससे न भौतिक और न आध्यात्मिक लाभ दिखा तो वो निराश हो गए और काशी चले गए। वहाँ उन्हें एक अवधूत मिला जिसने उन्हें 1 वर्ष तक काल भैरव की उपासना करने को कहा। उन्होंने काल भैरव की आराधना की। एक दिन उन्होंने आवाज़ सुनी, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। उन्हें लगा कि यह उनका भ्रम है, क्योंकि सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने सुना अनसुना कर दिया, लेकिन यही आवाज़ फिर से उन्हें 3 बार सुनाई दी। तब माधवाचार्य जी ने कहा, आप सामने आकर अपना परिचय दें, मैं अभी काल भैरव की उपासना में व्यस्त हूँ। सामने से आवाज़ आई, तू जिसकी उपासना कर रहा है वो मैं काल भैरव ही हूँ। माधवाचार्य जी ने कहा, तो फिर सामने क्यों नहीं आते? काल भैरव जी ने कहा, माधवा, तुमने 13 साल तक जिन गायत्री मंत्रों का अखंड जाप किया है उसका तेज तुम्हारे सर्वत्र चारों ओर व्याप्त है। मनुष्य रूप में मैं उसे सहन नहीं कर सकता, इसलिए सामने नहीं आ सकता हूँ। माधवाचार्य जी ने कहा, जब आप उस तेज का सामना नहीं कर सकते हैं तब आप मेरे किसी काम के नहीं हैं, आप वापस जा सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा समाधान किए बिना नहीं जा सकता हूँ। तब फिर से बताइए कि मैंने पिछले 13 वर्षों से गायत्री अनुष्ठान किए तो मुझे क्यों नहीं फला? काल भैरव ने कहा, वो अनुष्ठान निष्फल नहीं हुए, उससे तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हुए हैं। तो अब मैं क्या करूं? फिर से वृंदावन जाकर और 1 वर्ष गायत्री का अनुष्ठान कर, इससे तेरे इस जन्म के भी पाप नष्ट हो जाएंगे और फिर गायत्री माँ प्रसन्न होगी। माधवाचार्य वृंदावन लौट आए और अनुष्ठान शुरू किया। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में अनुष्ठान में बैठने ही वाले थे कि उन्होंने आवाज़ सुनी, मैं आ गई हूँ, माधव वरदान मांगो। माँ माँ माधवाचार्य जी फुट फुट कर रोने लगे। माँ पहले बहुत लालसा थी कि मैं वरदान मांगूं, लेकिन अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं रही। माँ, आप जो मिल गई हो, माधव तुम्हें मांगना तो पड़ेगा। माँ, ये देह शरीर भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन इस शरीर से की गई भक्ति अमर रहे। इस भक्ति की आप सदैव साक्षी रहो, यही वरदान दे दो। तथास्तु। आगे 3 वर्षों में माधवाचार्य जी ने माधव नियम नाम का अलौकिक ग्रंथ लिखा। याद रखिए, आपके द्वारा शुरू किए गए मंत्र जाप पहले दिन से काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रारब्ध के कर्मों को नष्ट करते हैं। देवताओं की शक्ति इन्हीं पापों को नष्ट करने में खर्च हो जाती है, और जैसे ही ये पाप नष्ट होते हैं आपको एक अलौकिक तेज एवं आध्यात्मिक शक्ति और सिद्धि प्राप्त होने लगती है। अतः जब भी मंत्र जाप करें या कोई भी पूजा करें तो आप संशय मन में ना लाएं और नियमितता बनाए रखें।